हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अरशद सर। आज मैं आपके सामने हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। मैं इसका पहला सबसे था तो उसने ज़िक्र जो करा था, उसने एंगल ए बी सी दे रखा है, ए बी सी दे रखा था और उसने कहा था बी जो है राइट एंगल है। तो ये मैं एक एंगल बना रहा हूँ, ये मुझे को जो है राइट एंगल में रखना है बी को, और ए जो है मैं यहाँ रख दे रहा हूँ और ये सी यहाँ पर रख दे रहा हूँ। उसने जो है ए बी सी में उसने कहा था ए बी इज इक्वल टू 24 दिया था सेंटीमीटर, और बी सी जो है आपका 7 सेंटीमीटर दिया था। उसने फाइंड जो करवाया था, फाइंड कराया था साइन ए और कॉस ए। दूसरे उसमें करवाया था साइन सी और कॉस सी। ये दो चीज़ें फाइंड करवाई हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये मुझे ए बी जो है 24 दिया हुआ है और बी सी जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब जो है मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रही हूँ, वाई बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। ए सी हमें फाइंड करना है, बी सी हमें 7 दिया हुआ है और ये 24 दिया हुआ है। इनका आप स्क्वायर खोल लीजिए, 24 का खोल लीजिए, 24 का हो जाएगा 5 7 6। इन दोनों को आपको एडिंग करेंगे 5 11 12 6। ये आपका ए सी चल रहा है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू इतना, स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पर रूट चढ़ा दीजिएगा और 625 का रूट जो होता है वो 25 होता है। यानी हमारा जो है ए सी वो 25 आ गया। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको साइन ए निकालना है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? ये बी सी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर। बी सी आपको दिया हुआ था 7 और ए सी जो आपका निकल कर आया वो आपका 25 निकल कर आया। अब हमें कॉस ए निकालना है। कॉस ए में निकालने के लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ए बी अपॉन और हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ए सी। ए बी की वैल्यू जो थी आपकी 24 थी और ए सी की जो थी वो 25 थी। ये तो मेरे ए वाले आ गए। अब मुझे क्या करना है? अब एंगल को मुझे चेंज करना है, क्योंकि मुझे सी में निकालना है। अभी तक मैंने ए में निकाले थे तो मैंने यहाँ रखा था ए, अब मुझे सी में निकालना है तो इसको मुझे एंगल को घुमाना पड़ेगा। अब मैं वो एंगल को घुमा रहा हूँ तो देखिएगा बी आपका जहाँ था वैसे ही रहेगा, और जो यहाँ पर ए था यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अच्छा, पर हाइपोटेन्यूज में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको जैसी है 25 आप वैसी रख दीजिएगा। जो बेस था वो परपेंडिकुलर में चला जाएगा, जो परपेंडिकुलर था वो बेस में चला आएगा। ये बस फ़र्क हो जाता है, इतना फ़र्क हो जाता है। अब इसके हिसाब से निकाल लीजिए। इसमें साइन सी निकलवा रहा था तो साइन सी इज इक्वल टू पहले परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। ए बी आपका इसमें जो है वो 24 है और ए सी जो है आपका 25 है। कॉस सी देख लीजिएगा, कॉस सी में जो है पहले आपका बेस आता है, यानी कि बी सी अपॉन परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज। तो बी सी आपका 7 है और ये आपका 25 है। ये आपका पहला समझ में बैठ गया। नेक्स्ट हम देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में नज़र डाल दीजिए। इसमें आपका फिगर बना हुआ है, इस फिगर से मैं करता हूँ। देखिए इसमें दो चीज़ें दी हुई थी।
एक परपेंडिकुलर दिया हुआ था, एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था। हमें बेस निकालना था, तो सबसे पहले मैं बेस का फार्मूला लगा दे रहा हूँ। बेस की निकालने के लिए पहले मैं QR लूँगा और फिर इसके बाद में बड़ा नंबर ये होता है हाइपोटेन्यूज यानी PR, फिर माइनस परपेंडिकुलर यानी PQ। PR जो है आपका 13 है, 13 का स्क्वायर कर दीजिए, और PQ जो है आपका 12 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 जो है 169 हो जाएगा स्क्वायर, इसका 144 हो जाएगा। इसे आप लेस करेंगे तो 25 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटा करके इस पर रूट चढ़ा दीजिए, इसके ऊपर 25 का 5 आ जाएगा। ये आपका 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये मेरा क्यू तो निकल गया। अब मैं R वाला जो यानी कॉट है, कॉट वाला R से तो मैं इसी से निकाल ले रहा हूँ, और दूसरा एंगल जो है वो P से निकलना है। तो P से निकालने के लिए एंगल को मुझे बदलना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बदल दे रहा हूँ। अभी मैंने इस वीडियो में बताया था कि बेस और परपेंडिकुलर बदल जाते हैं और बाकी वो चीज़ वैसी ही रहती है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज वैसी रहेगा, जो आपका यहाँ पर था वो 5 यहाँ पर आ जाएगा, और 12 जो यहाँ पर था वो 12 यहाँ आ जाएगा। यानी इससे आपको P निकालना पड़ेगा, यानी आपको इस वाले से 10P निकालना है। तो P वाले के लिए मैं इससे निकाल दे रहा हूँ। 10 जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और नीचे आधार बेस PQ। ये आपका 5 है और ये आपका 12 है। अब आप कॉट में आ जाइए, कॉट R निकलवा रहा है, तो कॉट के लिए फार्मूला जो है वो इसका अपोजिट में रहता है। अपोजिट में यानी कि आपका जो अभी ये इसका बेस है, तो ये बेस पहले आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी PQ। यानी ये आपका 5 आ गया और ये PQ जो था वो 12 आ गया इसके अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ देखेंगे कि दोनों मेन वैल्यू आ गई। अब उसने कहा था ये वैल्यू की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये वैल्यू जो है जब यहाँ इसके अंदर हम पुट कर देंगे 10P और कॉट R की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी 5/12 है और यहाँ पर भी 5/12 है। तो ये माइनस प्लस के हैं, कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन पर नज़र डालिए। sin A = 3/4 कैलकुलेट cos A 10A। तो इसमें भी सबसे पहले मुझे एंगल बना लेना है। एंगल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर A रखना पड़ेगा, और यहाँ उसने कहा तो नहीं है, तो B चाहे आप यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए। A को यहाँ रखेंगे क्योंकि A की sin A निकलवा रहा है, ठीक है। उसने दिया था sin A = 3/4, तो उसने cos A फाइंड करवाया था और tan A फाइंड करवाया था। तो ये देखिएगा, ये साइन है। साइन जो होता है ये परपेंडिकुलर, और ये जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर होता है, ये होता है। अब हमें बेस निकालना पड़ेगा क्योंकि बेस हमें मालूम नहीं है। तो बेस निकालने के लिए आप लिखिएगा, इस पर वही लगा दीजिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। AB का स्क्वायर = AC का स्क्वायर, यानी कि इसका क्योंकि बड़ा होता है, फिर माइनस इसका यानी BC का स्क्वायर, AC का यानी 4 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, 4 का 16 आ गया, इसका 9 आ गया। लेस करेंगे 7 आ जाएगा। इधर आपके ऊपर स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटा करके इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिएगा। अब मुझे cos A निकालना है। cos A होता है बेस, जो आपका √7 आ गया। हाइपोटेन्यूज, तो ये का 4 आ गया, और 4 नहीं बल्कि ये √7 होगा, और AC जो है वो 4 है। अब मेरा 10 रह गया। अब मैं 10 निकाल के दिखाता हूँ। 10A = जो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि BC
अपॉन बेस यानी कि ए बी। बी सी आपका 3 है और ए बी आपका √7 है। ये दोनों मान आ गए। नेक्स्ट हम देखिए 4 क्वेश्चन पर डालिए। गिवन 15 cot A = 8 तो फाइंड sin A sec A। इसमें क्या करेंगे, पहले 15 को इसके नीचे उतार लिया जाएगा तो cot A = 8/15। अब इसके लिए भी आपको एक एंगल बना लीजिएगा। यहाँ जो ए है तो आपको यहाँ पर ए रखना पड़ेगा। यहाँ आप चाहे बी रख लीजिए चाहे सी रख लीजिए। अब देख कॉट जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये आपका बेस दिया हुआ है और ये जो है आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो सबसे पहले इसी को आप निकाल लीजिए। इसमें वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसमें देखेंगे तो AC का स्क्वायर, अब आपको हाइपोटेन्यूज निकल पा रहा है तो यानी कि पहले आप ये ले लेंगे, फिर इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे प्लस में, = BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC आपका 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। AB आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 2 to 5, 8 का स्क्वायर 64, 9 हो गया और 8 हो गया, ये 2 हो गया। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हटा दीजिए, इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, इसका रूट जो आएगा वो 17 आ जाएगा। तो AC हमारा जो है 17 आ गया। sin A निकालना है तो sin A = होता है परपेंडिकुलर आपका BC हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC हो गया। ये आपका 15 हो गया और ये 17 हो गया। अब आपको ये सेक देखिएगा, सेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज यानी कि AC अपॉन बेस यानी कि AB। तो AC आपका 17 आ गया और ये आपका 8 है तो 8 आ गया। यही आपके आंसर हो जाएंगे। 5th वाले में देखिएगा, इसमें भी आपको जो है रेशियो बनाना, ट्रायंगल बनाना है और यहाँ पर थीटा रख लीजिएगा। आप इसमें कहीं पर कुछ चीज़ भी मान लीजिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर उसने थीटा कहा था, ठीक। और उसने सेक दिया हुआ है। सेक जो होता है, सेक हाइपर होता है, हाइपर यानी कि आपको ये 13 दिया हुआ है और बेस होता है, बेस आपका 12 दिया हुआ है। इसका मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। कोई पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो पहले इसको लिख लीजिएगा, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि पहले बड़ा है, = AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इसको देखेंगे तो AC आपका 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया। BC आपका 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 12 का 144 हो गया। जब आप इसमें से लेस करेंगे तो 25 आ जाएगा। स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, इसके ऊपर जब रूट चढ़ जाएगा तो 25 का 5 आ जाएगा, यानी आपका ये नंबर जो है 5 आ गया। ठीक, अब ये मेरी वैल्यू आ गई। अब मुझे सेक को छोड़ कर के बाकी जो 5 बचे वो निकालना है, यानी कि आपको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है। सेक आपको दिया हुआ है तो आपको कॉट थीटा निकालना है और कॉसेक थीटा निकालना है। ये इतनी 5 चीज़ें हमें निकालनी है। साइन जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर आप देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो गया। अब मुझे जो है परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर यहाँ पर मेरा 5 था तो मैं 5 लिख दे रहा हूँ और हाइपोटेन्यूज आपका 13 था वो 13 लिख दे रहा हूँ। कॉस थीटा = जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस देख लीजिए इसमें कितना है, 12 है तो 12 लिख दीजिए और हाइपोटेन्यूज आपका 13 है, 13 लिख दीजिए। टेन थीटा जो है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें देख लीजिएगा कितना है, परपेंडिकुलर आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए और बेस आपका 12 है तो 12 लिख दीजिए। कॉट जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा 10 का, तो बेस अपॉन
परपेंडिकुलर कर दीजिएगा, यानी 12/5 कर दीजिएगा। अच्छा, कॉसिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो आप इसको हाइपर अपॉन परपेंडिकुलर कर दीजिएगा। हाइपर आपका 13 था और ये जो है आपका 5 था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लेकर के आपके सामने हाज़िर होता हूँ, और इसके नेक्स्ट सवाल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। ये मैंने 1 से लेकर 5 तक 8.1 एक्सरसाइज पूरा कर दिया है। पूरा तो नहीं हुआ है, 1 से 5 से तक क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। इसको लाइक कर दीजिएगा।